अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। आप उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे भैया आजकल के दौर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और नॉर्मली लाइक एक्स, जिसको जो पहले अब एक्स हो गया, पहले एक्स ट्विटर था तो अब वो एक्स हो गया है। तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बेसिकली हम ये 4 या 5 प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो वक्त और के हालात जो इस वक्त बदल रहे हैं और दुनिया के अंदर लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं हर कंट्रीज़ के अंदर, जो है इस वक्त देखा जाए तो ग्लोबली पूरी दुनिया जो है इस वक्त बहुत एक वो कहते हैं कि एवोल्यूशन से गुजर रही है। पूरी दुनिया के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी वो अब हो रही हैं। पहले जिन चीज़ों को मायूब समझा जाता था या कानूनी तौर पे किसी के साथ ज्यादती होती थी वो बड़ी वॉइसेस रेज की जाती थी उसके अगेंस्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो एक नई नई टर्म यूज की हुई थी कि न्यू नॉर्मल, अब वो चीज़ें न्यू नॉर्मल के जुमरे में आती जा रही हैं। लोग किसी के साथ जो भी होता है उसको उठा लिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है तो लोग अब तवज्जो भी नहीं देते। इट्स मेरे हिसाब से वो इट्स अब ये जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये अब इस आज के दौर में फिट होती है, जो कि न्यू नॉर्मल के नाम से कहलाई जाती थी। देखिए बात ये कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर आधी दुनिया हालत जंग के अंदर है। आधी से ज़्यादा दुनिया जो है माशी मुश्किलात का शिकार है। आधी दुनिया जो है वो यानी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का शिकार है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दुनिया जहाँ की कंट्रीज है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है और उसको लेकर जो है स्टेट्स ने काफ़ी सख्तियाँ की हुई हैं। और जिस तरीके से तकरीबन साल भर पहले तक जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता था, कैंपेन चलती थी, अभी भी चलती है। सोशल मीडिया बहुत ही एक पावरफुल टूल है। इसी के थ्रू जो है पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन चलाई जाती है। किसी भी प्रोडक्ट को उठाना हो या बिठाना हो या फ्लॉप करना हो या सुपर हिट बनाना हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो इस हद तक सही है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। लेकिन मैं आजकल जो हालात चल रहे हैं जो अमेरिका को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकर, जहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। और अमेरिका में तो हर क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान में इनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो है बहुत हद तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। और एक क्या नाम है इसका, उनको उठा लिया जाता है, फिर इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वार्न किया जाता है, कुछ को सजाएं दे दी जाती हैं तो कुछ को बहरहाल कुछ को छोड़ दिया जाता है। कहने का मकसद ये है कि भाई आप सोशल मीडिया देखें, मेरा अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट कभी देखेंगे ना तो मैं कभी इन फजूलियात में कभी भी नहीं पढ़ता। छोटी मोटी कोई एक आध कोई पोस्ट आई, वो भी फनी किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ या उसको कमेंट कर देता हूँ। 90% मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, स्टेट को लेकर किसी भी लेकर और पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हुए हैं उनको लेकर मैं कभी भी जो है उनको शेयर नहीं करता, ना कोई मैं इनको प्रमोट करता हूँ। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इक्का दुक्का मेरी कोई अगर आप पोस्ट देखेंगे तो मैं शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज मैं ना उनके ऊपर कोई कमेंट करता हूँ, ना मैं जो है उनके ऊपर जो उनको शेयर करता हूँ, ना इवन मैं लाइक भी नहीं करता। तो बेहतर ये कि अगर आप देखते हैं, क्योंकि इस वक्त एक सैलाब आया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। देखिए अमेरिका जो इस वक्त है वो कहा यह जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हाँ सोशल मीडिया के वहाँ पर अकाउंट्स भी चेक कर लिए जाते हैं। अगर आप लैंड करते हैं अमेरिका के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिसर को अगर आपकी किसी चीज़ के ऊपर, किसी एड के ऊपर, किसी बात के ऊपर डाउट हो जाए तो ही कैन चेक योर एवरीथिंग। लाइक वो अपनी आपकी हर चीज़ को चेक कर सकता है, आपके सामान से लेके आपके जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स तक, आपके सेल फोन तक। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसी किसी एक्टिविटीज़ के अंदर या किसी ऐसे ग्रुप के अंदर शामिल ना हो कि जिसकी वजह से आपको एक परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं वक्त के हुक्मरान ही कर सकते हैं, जो अपने मुल्कों के हुक्मरान हैं, सरबरान ममलिकत हैं, स्टेट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन मुल्कों की फ़ौज है, वही ये सारी चीज जो पूरी दुनिया के हालात है वो लोग निमट सकते हैं, वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। हम मेरे जैसा आम आदमी या आपके जैसे एक आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसी के लिए दुआ कर लें, या दुआ के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेहतर ये कि अवॉइड करें। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, जो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो बेहतर है आप सोशल मीडिया के पास ज़्यादा पोस्टों को शेयर ना करें। अगर आप फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान जाते हैं और अगर आप खुदा न करे किसी परेशानी में आ गए तो आप अकेले परेशानी में नहीं आएंगे मेरे भाई। आपकी बच्चे, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द की जो आपके रिलेटिव्स हैं वो भी परेशानी में आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर अपने
ड्रीम्स को लेकर अमेरिका आना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी ऐसी किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, ऐसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन ना करें कि जहाँ पर हेट फैलाया जा रहा हो, जहाँ पर उल्टी सीधी स्टेट के बारे में बातें की जा रही हो। तो बेहतर है कि आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, ए पॉलिटिकल रखें। दुनिया के जो भी हालात हैं, हमें जो है इनके अंदर इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप हमदर्दियाँ सब रख सकते हैं, आप आपकी हमदर्दी, आपकी सपोर्ट सबके, हर इंसान की इंडिविजुअल होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने से बेहतर है कि आप किसी परेशानी में हैं, बेहतर है कि उसको अवॉइड करें। देखिए, अभी मैं कल अमेरिका के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ पर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है उनके वीज़ास कैंसिल कर दिए गए, जिसके अंदर जो है काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड वगैरह का नाम लिया जा रहा है, और उनके बारे में जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स थे उनको तक को नहीं पता कि, लेकिन उनमें बताया जा रहा है कि उनको ये डाउट है कि ये लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव थे और काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे थे। उनमें काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जिनका वीज़ा कैंसिल हुए। तो बेहतर ये कि यार भैया, अगर आप अपना फ्यूचर बनाने आ रहे हैं, अगर अपना फ्यूचर बनाए, अपनी स्टडीज़ करें, अपने आप के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखें, सपोर्ट एंड प्रे अपने दिल में रखें, और यही आपका एक बस सोल्यूशन है। सेम एज पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखें। जिस तरीके से मैं रखता हूँ, जोक्स उसके ऊपर शेयर करता हूँ, अपनी कोई पर्सनल बात होती है वो उसके ऊपर शेयर करता हूँ, मैं अपना व्लॉग शेयर कर देता हूँ, और बाकी जो है अपने दोस्तों वगैरह से मैं अपने कांटेक्ट में रहता हूँ। छोटी मोटी बहस मोबाइल से चलता रहता है, वो इतना ना नज़रों में आते हैं, ना इतनी कोई परेशानी का बाइस बनती है। अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा कोई हेट फैला रहे हैं किसी के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आप अगर हेट फैला रहे हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और आपके फ्यूचर को डैमेज कर सकती है, आपकी फैमिलीज को डैमेज कर सकती है, आपके बैक होम में बैठे हुए लोगों को डैमेज कर सकती है। क्योंकि अब ये ज़माना न्यू नॉर्मल का है, आपको उठा लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपसे माफ़ी करवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेहतर ये कि बॉटम लाइन है कि आप समझिए कि मैं क्या पैगाम देना चाह रहा हूँ। इन चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें कि भाई अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपनी अच्छी बेहतर लाइफ गुजारें, अपने बीवी बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बहन भाइयों को फोकस करें, बैक होम में जो दोस्त रिश्तेदार बहन भाई वगैरह हैं उनसे रब्ता करें, अच्छे से बात करें, फ़ोन्स के ऊपर भी नॉर्मल बात करें, कोई फजूलियात किस्म के पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।